ये देखिए 0 नंबर है बंदे के, अंकित शौकीन नाम से बंदा है और शौकीन नाम के हमारे कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं अभी वहाँ पर। और 0 नंबर है इसके बंदे के और इसको भर्ती 3 नंबर है इसके और ये भर्ती हो रखा है बंदा। चाहता हूँ कि ये जो होम गार्ड वैकेंसी है ना, बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसमें फिजिकल कोई नहीं मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए, ना ही कोई इनका रिटर्न मायने रखता है। बस जिसका पहुँच है और जिसके पास पैसे हैं उसी का नौकरी दे रहे हैं और किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। 548 लिस्ट में कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाइड थे, उनमें से 59 कैंडिडेट उनका डिस्क्वालीफाइड का पैसे के दम पे मेडिकल करा दिया गया। तो यानी कि बंदे के 0 नंबर है, तो 0 नंबर में भी होमगार्ड में नौकरी मिल जाती है। ये बड़ा गजब का डिपार्टमेंट हो गया। और इनके 40 नंबर है, बेचारे भटक रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। कि अगर भ्रष्टाचार का समाधान नहीं होगा तो हम तो तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे दिल्ली होमगार्ड्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ वजहें हैं ये आपको ज़रा बता देते हैं कि जो अभी नई भर्तियां हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो नौजवान हैं। और इसके साथ साथ 1998 में कुछ होमगार्ड्स के जो जवान हैं उनको निकाल दिया गया था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन लोगों को वापस नहीं लिया गया है। तो इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, जरा सुनते हैं। मेरा अरुण नाम है सर। आज आप लोग जंतर मंतर आए धरना देने के, क्या वजह है सर? हम भ्रष्टाचार से बहुत ही तंग आ चुके हैं और भर्ती जो इन्होंने निकाली थी एक स्कैम है वो सीधा ठीक है। 10,285 की भर्ती जनवरी 2024 में निकाली, जिसमें 10,285 दिखाने के बावजूद बच्चों से 1,09,000 ने फॉर्म फिल किया। और इन्होंने फिजिकल भी जो कराया वो सितंबर मंथ में कराया, ठीक है। बहुत बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है जिसमें 32,000 ने पार्टिसिपेट किया और बच्चे टोटल ही ज़्यादातर डिस्क्वालीफाइड हो गए क्योंकि ग्राउंड की इतनी बुरी कंडीशन थी। रावत साहब ने बहुत ही बुरी कंडीशन करी, बच्चों के साथ फिजिकल में भी दुर्दशा हुई, बहुत बच्चों के चोटें आई, जिस कारण से बहुत ही छोटी सी संख्या आ पाई। 3110 बच्चे क्वालिफाइड हुए। फिर उनको अक्टूबर मंथ में 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम करा दिया गया। एग्ज़ाम करवाने के बाद में 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया और बुलाने के बाद में 31 अक्टूबर को कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं डाला कि भर्ती कम हो गई है। अपनी मनमर्जी से, अपने ही तरीके से, ना कोई ऑफिशियल नोटिस ना कुछ हो। फिर वहाँ बच्चों ने घेराव करने के बाद में बच्चों को बताया कि जो है तुम्हारी जो है 1412 की लिस्ट लगी है, जिसमें से बहुत ही उन्होंने धांधली करी। और जो क्वालिफाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने पूछा कि जी कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, कितने डिस्क्वालीफाइड, तो हमें एक लिस्ट काफ़ी मंथ बाद सन 2025 में 548 बच्चे डिस्क्वालीफाइड हुए। डॉक्यूमेंट्स में 2562 बच्चे क्वालिफाइड हुए, जबकि जो उसमें से 1412 के बाद में एक एलजी साहब के आदेश पर 257 की लिस्ट निकाली गई। बोल दिया गया कि फीमेल कैंडिडेट्स की जगह मेल कैंडिडेट्स ले लिए हैं। उसके बाद में जो बकाया बच्चे बचे, हम 893 बच्चे हैं, हमें तो बुलाया गया नहीं। जो 548 लिस्ट में कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाइड थे, उनमें से 59 कैंडिडेट उनका डिस्क्वालीफाइड का पैसे के दम पे मेडिकल करा दिया गया। तो सर हम ही ऐसे कौन से बुरे हैं जो प्रॉपरली पूरी मेहनत करके आए? कितने सालों की बच्चों की मेहनत है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई किया गया? डॉक्यूमेंट्स में क्वालिफाइड है सर हम 893, बट फिर भी हमें जो है एक झूठा आश्वासन देते हैं, अब बुला लेंगे, जब बुला लेंगे, कोई प्रॉपरली समाधान नहीं देते हैं। और हमने काफ़ी बार डीजी साहब को भी इस चीज़ का ज्ञापन भी दिया है, एप्लीकेशन भी दिए हैं, काफ़ी बच्चों ने दिए हैं 450 प्लस, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं मिला। हमने एलजी साहब को भी एप्लीकेशन लिखा है थोड़ा, और वहाँ से भी हमें रिसीव ली, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो सर अब हमें नौकरी की चाह नहीं है और हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट में चल रहा है उस चीज़ से हम जो है ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चे कोई भी इसमें परेशान ना हो, और हम भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। सर क्या कुछ वजह है आप लोग जो यहाँ पहुँचे? वजह कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत मज़ेदार चल रखा है इनको मज़ा आ रहा है प्रताड़ित करने में, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में जवानों को मज़ा आ रहा है। भ्रष्टाचार इस हद तक है कि आपको बताया मैंने कि कोर्ट आदेश कर चुका है। ये जो पुराने जवान बैठे हैं उनके लिए कोर्ट आदेश कर चुका है। कोर्ट के आदेश की मानना भी नहीं करनी, पालन ही नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए आदेश कर चुका था कोर्ट कि इनको ले लिया जाए 84 दिन में, लेकिन कोई फायदा नहीं है। नई भर्ती का भ्रष्टाचार इतना है कि दिल्ली में रहने वाला बंदा ही भर्ती हो सकता है, यानी कि अगर उसकी कोई भी आईडी बाहर की होगी
अदर स्टेट की दिल्ली के अलावा, तो उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। आखिरी बात तो यहाँ चल रहा है, अंकित शौकीन सबसे लास्ट में देखो, अंकित शौकीन 3 नंबर जिसके 0 नंबर है। ये देखिए 0 नंबर है बंदे के, परिवार चल रहा है, अंकित परिवार। शौकीन नाम से बंदा है, और शौकीन नाम के हमारे कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं अभी वहाँ पर, और 0 नंबर है इसके बंदे के, और इसको भर्ती 3 नंबर है इसके, और ये भर्ती हो रखा है, बंदा भर्ती हो रखा है, नौकरी कर रहा है। ये है बड़ी गजब की बात। तो ये होमगार्ड में 3 नंबर पे नौकरी मिल गई 3 नंबर पर नौकरी मिल गई। ये 40 नंबर वाले भटक रहे हैं यहाँ पर, ये जो जितने खड़े हैं 40 नंबर 50 नंबर, पेपर के मार्क्स बोनस मार्क्स ये बोनस मार्क्स के, यानी कि 3 नंबर बोनस मिले हैं। तो यानी कि बंदे के 0 नंबर है, तो 0 नंबर में भी होमगार्ड में नौकरी मिल जाती है। ये बड़ा गजब का डिपार्टमेंट हो गया, और इनके 40 नंबर ये बेचारे भटक रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि अब ये क्या वजह लग रही है आपको? सर ये उन्हीं की लिस्ट है, हाँ उन्हीं की लिस्ट लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। अंकित शौकीन जी हाँ, ये है 156वें नंबर पे अंकित शौकीन का नाम लिखा 3 है। नंबर। हाँ सर ये देख सकते उसके हैं, ऊपर भी ये वो नीरज- क्वेश्चन है, 3 नंबर भी उसके हैं। ये जो क्वेश्चन उनके डिपार्टमेंट से उनको खुद को आंसर नहीं मिले, उन्होंने उनको बोनस का नाम दिया। 3 नंबर ये वे हैं जो मनमर्जी से दिए गए हैं। और ये नीरज के भी 4 ही नंबर है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपने कैमरे पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप देख 40 नंबर वाले बाहर हैं, 35 नंबर वाले बाहर हैं। क्या वजह लग रही है जो इनको मिल गया? सर जी आप भी देख सकते हो, रीज़न क्या लग रहा है आपको? सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। हमारे शौकीन साहब भी नहीं देख पाए इस चीज को, देख लीजिए अंकित शौकीन। सर ये तो सीधा सीधा अपने परिवार को नौकरी दे दो। जी ये परिवारवाद तो वाली वजह। बिल्कुल सर, ये तो जातिवाद वाली समस्या है, सीधी सीधी सी कहानी है। नहीं एक बात बताओ, ये 3 नंबर वाला ही कैसे, और ये 40 नंबर वाले बुरे हैं क्या? आप देख सकते हैं, ये उन्हीं की लगाई हुई लिस्ट है, उन्हीं के डिपार्टमेंट की ऑफिशियल लिस्ट है, उनकी आप साइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप भी इस होमगार्ड? हाँ ठीक है सर। तो आपको क्या निकाला गया था? हाँ मेरा भी 35 नंबर है, हम लोग भी मेडिकल अभी करवाया नहीं था। अच्छा हाँ क्या हुआ है पूरा, क्या टेस्ट वगैरह दिया था? जैसे कह रहे हैं कि फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा फिजिकल में समस्या- पास है, एग्जाम में पास है, डॉक्यूमेंट्स में सारे ओके है, हमारा दिल्ली का प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, और बिना पैसे हम नहीं देते, हमारा हुआ नहीं। अच्छा, पैसों की कुछ मांग की थी आप लोगों से? नहीं नहीं, हमसे तो नहीं मांगे थे, क्योंकि अंदर में पैसे चल रहा होगा, जितने बंदे दिए उसका होगा, हम लोग बिना मतलब बाहर तो रख क्या रहे हैं। आया आपके में, जब आपका सब कुछ पास है तो क्या अभी क्या आ जा रहा है? अब हम लोग कर ही रहे सब, LG हाउस गए, CM के पास गए, क्वालिफाई किया गया है क्या आपको? नहीं अभी डिस्क्वालीफाई, उसमें 893 खाली लिख लेंगे कि मेडिकल नहीं हुआ अभी। अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आप भी होमगार्ड जी। से? आपका क्या क्या टेस्ट होता है? मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हम लोग फिजिकल और ये जो टेस्ट हुआ था हम लोग पेपर में भी पास हुए हैं, मेरा 40 नंबर है। ठीक है, हम लोग को 893 बच्चे जो है ना, उसमें सारे क्वालिफाइड है हर तरह से, उनका डॉक्यूमेंट भी जेन्युइन है। उनका जो चाहता हूँ कि ये जो होमगार्ड वैकेंसी है ना, बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसमें फिजिकल कोई नहीं मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए, ना ही कोई इनका रिटर्न मायने रखता है। बस जिसका पहुँच है और जिसके पास पैसे है उसी का नौकरी दे रहे हैं, और किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये जो पेपर जो हो या ये एक तरह से समझो को छाटने के वो है, इन लोगों को बस किसी तरह से मतलब बाहर करना है, मगर तो पर भी हम लोग उसमें बाहर नहीं हुए। प्रॉपरली रिश्वत के नाम पे हाँ, बाकी भर्तियां हो रही हैं खाली इसमें। ये लोग निकाले 10,285 वैकेंसी निकाले, उसमें बच्चों ने फॉर्म भरा, उससे तो करोड़ों करोड़ रुपए निकाल लिए लोग पैसे, मगर वैकेंसी के नाम पे बाद में ये लोग LG साहब के आदेश से बोले कि 2346 बंदे को नौकरी देंगे। 2346 बंदे में से उस सारों को नौकरी नहीं मिली, बस उसमें 1400 बंदे को नौकरी मिली है। फर्स्ट टाइम में 1400 कुछ बंदे को लिस्ट आई, उसके बाद फिर एक लिस्ट आई। ठीक है, फिर उसके बाद डिसक्वालीफाइड में ओनली 59 बच्चे को लिए। आप लोगों का नाम किसमें था? हम लोग क्वालिफाइड है, हर तरह से क्वालिफाइड है, हाँ, लेकिन तब भी मगर भर्ती हम नहीं लोग का हुई। ना भर्ती को रोक रखा है। हम लोग को बोला कि बिना कोई रीजन के लिए हटा रखा है। क्या वजह, कुछ कोई वजह नहीं? कोई रीजन नहीं दिया, साफ क्लियर कोई बातें नहीं बताई हम लोगों को, बस ऐसे ही बाहर रख रखे हैं। जो डिसक्वालीफाइड है, जिसका जो है ना डॉक्यूमेंट सही है, ना उस दिन प्रेजेंट भी नहीं हुआ है, तो पर भी वो डिसक्वालीफाइड बंदे को ना क्वालिफाइड कर रखे हैं लोग। उनका मेडिकल के लिए भी सब हो रखा है, हम लोग का मेडिकल के बुला नहीं रहे। ठीक है, यही है मांग की, मतलब ये हम लोग के पास पैसे नहीं है, बस हम आगे लोग का क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? प्लानिंग यही है कि हम लोग उनके हाउस तक जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे। हम लोग यहाँ पे अब धरना नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत साल से हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है,
कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों को। सर आगे की क्या कुछ प्लानिंग है? अगर आज भी आपकी बातें आगे नहीं सुनी जाती यहाँ पे तो क्या कुछ प्लानिंग है आगे की? सर प्लानिंग हम आगे की ये है कि जो हमारे अधिकारी हैं उनके यहाँ पे धरना देंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा तो और क्या ही कर सकते। जब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो क्या करें। कुछ बच्चे तो ये मरने की कगार पे हैं बिल्कुल कि अगर भ्रष्टाचार का समाधान नहीं होगा तो हम तो तेल छिड़क के आग लगा लेंगे, क्योंकि जब इंसाफ नहीं होगा तो बच्चा एक हर जगह से हिम्मत हार जाता है जी ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे आ चुका है कि ना तो कोई सुनने को तैयार है, क्योंकि हर जगह से रिक्वेस्ट भी कर ली, हर जगह से रिसीविंग भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ही बुरा हो होमगार्ड चुका के है। हेड ऑफिस भी जाएंगे? सर होमगार्ड के हेड ऑफिस तो सर हम 1.5 साल से रोज ही जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई सीनियर से वहाँ पे आपने बातचीत की इस सारी वजह के लेके? सर बिल्कुल की है, लेकिन कोई समाधान नहीं देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सरकार जो है इतनी बड़ी धांधली कर रही है। जिन लोगों के सब चीज़ों में नंबर आए हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ क्वालिफाई किया है, उन लोगों को भर्ती नहीं किया गया है, लेकिन जिनके 3 नंबर आए हैं, यानी कि जो कि ग्रेस मिले हुए हैं, बोनस नंबर से 3 नंबर जिसको मिले हैं, उनको जो है भर्ती कर लिया गया है। इस तरीके की जो ये सरकार द्वारा घोटाला किया जा रहा है होमगार्ड्स के अंदर, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग हकीकत में हकदार हैं उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।